अब ये ऐसी शॉर्ट बता रही है, तो इसको एक बार रिवॉल्व करके लगा के देखेंगे, और अगर फिर भी दिक्कत आ रही तो फिर क्या समस्या है, आईसी को चेंज करना पड़ेगा। जिस सेक्शन में सॉर्टिंग है उस सेक्शन में कोई भी कंपोनेंट या आईसी मेल्ट नहीं हो रही है। हम अपना प्रोसेस तो काम तो पूरा सही कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कंपोनेंट मेल्ट नहीं हो रहा है, तो उस सेक्शन से डायोड कंपोनेंट को बाहर निकालेंगे। जिस सेक्शन में हम काम करेंगे अगर वहां पे डायोड लगा है तो डायोड को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है वो पूरा का पूरा वोल्टेज ग्राउंड कर देता है। क्या कर देता है, ग्राउंड, और वो हीट तुम्हारा होगा ही मदरबोर्ड नहीं, तो डायोड को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात। जिस सेक्शन में सॉर्टिंग है तो पहले क्या करो, डायोड को बाहर निकाल कर रख दो आराम से, फिर चेक करो सॉर्टिंग, फिर कंपोनेंट आपका मेल्ट होगा जाके। अब डायोड आपके कौन से हो सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड और टीवीएस डायोड। इनको आप बाहर निकाल दीजिएगा। यही रीज़न है कि ये उस सेक्शन में उस कंपोनेंट या आईसी को मेल्ट नहीं होने देते हैं, वोल्टेज को ग्राउंड कर देते हैं। तो ये तरीका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जिस सेक्शन में सॉर्टिंग है उस सेक्शन में, जिस सेक्शन में सॉर्टिंग है उस सेक्शन में हमें कॉइल कंपोनेंट देखना है। कौन सा कंपोनेंट, कॉइल लगी है कि नहीं लगी है, उस सेक्शन में हमें कॉइल कंपोनेंट चेक करना है। ये एक बड़ा अच्छा है पॉइंट, ठीक है, क्योंकि कॉइल जो होती है वो सीरीज पे लगी होती है। किस पे लगी होती है, प्लस प्लस पे लगी होती है। मान लीजिए, समझिए ये आईसी है, हमको लाइनें तो दिखेंगी नहीं, तो इसके पास, आईसी के पास हमें क्या मिलेंगे, कई सारे कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। ये से कॉइल लगी हैं, क्या लगी हैं, कॉइल, पावर ऐसी बात, 4 कॉइल लगी हैं। अब इसके पास में कैपेसिटर भी बहुत सारे लगे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर लगे रहते हैं। देखिए बोर्ड उठा के देखिए, बहुत सारे कैपेसिटर्स आपको लगे देखने को मिलेंगे हर सेक्शन में लगे हैं। देखो पहले, अब हमको लाइनें तो पता नहीं कौन किसकी लाइन कहाँ से जा रही है, हमको तो शॉर्ट कंपोनेंट ढूंढना है। ठीक, कैपेसिटर हो गए, ब्लैक कलर से बना देते हैं डायोड को, डायोड लगे होंगे 1 2, इससे रजिस्टर को बना देते हैं ब्लैक कलर से, ये भी लगे रहते हैं ना बहुत सारे, तो ध्यान से समझिएगा। ये हो गया रजिस्टर, ये हो गए डायोड, ये हो गए कैपेसिटर, ये हो गए कॉइल। कॉइल लगी होती है सीरीज पे, किस पे लगी होती है, प्लस प्लस पे लगी होती है। यानी कि जैसे ये कोई एक सिंगल आईसी लगी है, कॉइल अगर लगाई जाएगी, जैसे प्लस है और माइनस है, तो प्लस सप्लाई में ऐसे लगी होगी कॉइल, ऐसे, और माइनस ये, और ऐसे कैपेसिटर लगे होंगे पैरेलल में। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कॉइल लगी है सीरीज पे, क्या लगी है। तो अब हमको प्लस पॉइंट ढूंढने का जरूरत नहीं है, प्लस पॉइंट हमें ढूंढने का जरूरत नहीं। अब जब चेक करेंगे तो कॉइल ये भी बीप करेगा, ये भी बीप करेगा। तो सबसे पहले हमें एक कॉइल को रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, रिमूव करके अपने पास रख लेना। तो जब आप इसको निकाल लोगे अब बाहर, जब आपने इस कॉइल को बाहर निकाल लिया तो इसके नीचे के क्या रह गए, 2 पॉइंट रह गए ना, जो कॉइल निकली थी। नीचे के जो टिप्स होते हैं जहाँ पर कॉइल लगाई जाती है, 2 पॉइंट रह गए। अब इस सीरीज पे लगी है, तो जब ये हमने इसको निकाल दिया यहाँ से, तो 1 पॉइंट ये है और 1 पॉइंट ये है। जब अभी बीप कर रहा था, तो अब हम चेक करेंगे तो ये वाला बीप करेगा या फिर ये वाला बीप करेगा। अगर शॉर्टिंग इस साइड है, आईसी शॉर्ट है, तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा, बीप करेगा। और अगर ये वाला बीप कर रहा है तो इस साइड शॉर्टिंग होगी, तो इस साइड मतलब कि एक सिरा कोई बीप करेगा। ये वाला सिरा जिसे बीप किया, ये वाला क्या किया, बट ये है तो प्लस ही, सीधा इसी पे आप जो है 1 वोल्टेज और 3 एम्पियर की सप्लाई देंगे। सबसे अच्छा तरीका है, पहले कॉइल ढूंढो, कॉइल को निकालो, और कॉइल के नीचे का जो भी सिरा बीप करे उस पे आप वोल्टेज दे दो। समझ में आई। इस तरीके से भी प्लस पॉइंट को आप ढूंढ सकते हो कि भाई प्लस, कॉइल तो क्या लगी रहती है, प्लस पॉइंट पर ही लगी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉइल को रिमूव करना है, कॉइल को रिमूव करना है, कॉइल को रिमूव करना है। कॉइल के नीचे का जो टिप्स बीप करे, कॉइल के नीचे का जो टिप्स बीप करे उस पे 1 वोल्टेज और 3 एम्पियर की सप्लाई देना है।
उस पर 1 वोल्ट 3 एम्पियर की सप्लाई देना है। जो कंपोनेंट या आईसी मेल्ट करे उसे रिमूव एंड चेंज। तो ये भी एक नियम हो गया, ठीक है। कॉइल से हमें आसानी रहती है कि कॉइल प्लस में लगी होती है, वैसे हमें ढूंढना पड़ता कि प्लस कौन सा पॉइंट है कि नहीं। और कॉइल जब प्लस ही प्लस पे लगी है तो इस साइड शॉर्टिंग होगी या उस साइड होगी शॉर्टिंग, जहाँ जो पॉइंट बीप करेगा उसी को वोल्टेज दे देना है। कॉइल पहले आपको जिस सेक्शन में शॉर्टिंग है उस सेक्शन में आपको कॉइल देखना है कि कॉइल लगी है, कोई भी कॉइल हो, बक कॉइल लगी हो, बूस्ट कॉइल लगी हो, नॉर्मल कॉइल लगी हो। नेटवर्क कॉइल की बात नहीं है, नेटवर्क कॉइल तो ऑलरेडी बीप करती है, वो आगे समझाएंगे कॉन्सेप्ट में। कोई भी कॉइल लगी, कपलर कॉइल, कॉइल को पहले आप निकालिए। कॉइल को निकालने के बाद जो पॉइंट बीप करेगा, और दो में से एक ही पॉइंट बीप करेगा, और अगर दोनों कर रहे हैं तो फिर तो दोनों तरफ शॉर्टिंग है, यानी कि ये जो सप्लाई आ रही है अगर वो भी इस साइड भी आईसी है, वहाँ पर भी शॉर्टिंग और इस साइड भी शॉर्टिंग है, तो फिर आपको दोनों साइड निकालनी पड़ेगी। लेकिन 99% में एक ही तरफ शॉर्टिंग आपको मिलेगी, क्योंकि इस साइड मिले या फिर इस साइड मिले। तो जो बीप वाला कॉन्सेप्ट था, एक पॉइंट बीप करेगा, चाहे ये वाला करे और चाहे ये वाला बीप करेगा। जो पॉइंट बीप करे उसको बस 1 वोल्ट और 3 एम्पियर की सप्लाई दे देना है। आप लोग बोर्ड चेक करिए और इधर दीजिएगा, जो भी शॉर्ट वाले बोर्ड है लगाओ, वो लगाओ कैमरा। हाँ शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है। चलो पीसीबी पे लगाइएगा फटाफट। हाँ बिल्कुल, आउट लाओ, जल्दी लाओ। 5A जियो जो भी हैं, जिसके हैं, बस देखिएगा ध्यान से। हैं 1 वोल्ट नहीं भाई, वो 3.7 4.2 ऑन वाला जो वोल्टेज रहता है, इसमें बहुत समय लगेगा। देखिएगा टेम्परेचर, देखिएगा यहाँ पर कहाँ पर बढ़ रहा है, और जहाँ पर बढ़ेगा है क्या, हाँ जहाँ पे ये रेड मार्क जाएगा, ठीक है, वहीं पर शॉर्टिंग है। रेड मार्क वाला यहीं पर शॉर्टिंग है। एक बार वो लगाइए थर्मल इमेज, थर्मल लगाइए, ये वाला कंपोनेंट, अरे ये वाला, हाँ ये कंपोनेंट कौन सा है, देखो यहाँ पर देखिए, हटाइए, क्या है, कैपेसिटर लगा है ना, हटाओ इसको, हटाओ, तोड़ो। कंपोनेंट हीट करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका वो वहाँ पर पॉइंट पहुँच जाएगा, वो नॉर्मल वाले। टेम्परेचर लिखा हुआ आता ना यहाँ पर, देखिए पहले दिखाई दे रहा है रेड वाला, ये पावर ऐसी शॉर्ट है। एक सेकंड, पावर ऐसी है कि इधर कंपोनेंट लगे हैं, देखो उधर खाली है। एक बार फिर लगाओ टेम्परेचर, देखो बढ़ रहा है टेम्परेचर 200 300, नहीं बढ़ रहा है, आओ उधर।